देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान में साल 2021 में सब इंस्पेक्टर के 859 पदों पर भर्ती हुई थी। बाद में इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आई थी और इसमें पेपर लीक समेत तमाम आरोप लगे हुए थे और उसके बाद जो है मामला अदालत गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने इस मामले में 14 अगस्त को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था और अब से कुछ देर पहले कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है, जिसमें देखिए ये वकील हैं अभ्यर्थियों के हरेंद्र नील, उनसे हम बात कर लेते हैं और उनसे वो बातें सुन। बताइए क्या फैसला आया हुआ है? देखिए, ऐसा है, भर्ती 2021 को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जो नई भर्ती निकली थी 2025 में, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि ये पद उसमें जोड़े जाएं और जो 2021 में पात्र था उनको भी इन भर्तियों के लिए, इन पदों के लिए पात्र माना जाए। संपूर्ण भर्ती रद्द हो गई है। ऐतिहासिक निर्णय है राजस्थान के लिए, संपूर्ण देश के लिए ऐतिहासिक निर्णय है। कोर्ट ने आधार क्या दिया है? कोर्ट ने आधार दिया है कि आरपीएससी के 2 नहीं 6 लोगों की संलिप्तता है। आरपीएससी के भूतपूर्व चेयरमैन की इसमें संलिप्तता है और कोर्ट ने कहा है कि छटनी करना असंभव है। साथ ही साथ कोर्ट ने जगदीश बिश्नोई गैंग, कालेर गैंग और कहा है कि संपूर्ण राजस्थान में इसका प्रचार प्रसार हुआ है और अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती है तो ये राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे, जिससे बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर पे प्रभाव पड़ सकता है। जो लोग भर्ती पा चुके थे, नौकरी पा चुके थे, उनको के लिए क्या कहा? वो भी जो लोग पकड़े गए थे उनसे रिकवरी होगी और जो नहीं पकड़े गए, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भर्ती रद्द है, वो अगली भर्ती में शामिल होंगे। हरेंद्र जी, क्या जजमेंट आया है? देखिए, ऐतिहासिक निर्णय है राजस्थान राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। जो 2021 का विज्ञापन निकला था 860 पदों पे 2021 में और जो नौकरियां लगी थी, संपूर्ण भर्ती को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने रद्द करने के लिए 3 प्रमुख कारण बताए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इसमें आरपीएससी के जो भूतपूर्व चेयरमैन है, उसके अलावा 5 लोगों की संलिप्तता है आरपीएससी में। उन्होंने अपने रिश्तेदारों सबको पेपर पढ़ाया और लोगों को भी पेपर गया। इसके अलावा जगदीश बिश्नोई, पौरव कालेर गैंग, इनके पास भी पेपर गया। कोर्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये भर्ती को हम कंटिन्यू नहीं रख सकते और कोर्ट ने पूरी भर्ती को रद्द कर दिया है। जो अभी नई भर्ती निकली थी 2025 में, उसमें ये पद जोड़े जाएंगे और एक नया विज्ञापन निकाला जाएगा और इसमें कोर्ट ने कहा है कि आगामी जो भी भर्तियां होगी उसमें आरपीएससी भी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करे। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया है आरपीएससी वाले मामले में और मामला ऑनरेबल सीजे साहब के पास रेफर कर दिया है, जो अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एक खंडपीठ बनाएंगे। कुल मिला के एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये भर्ती संपूर्ण रूप से रद्द हो गई है। नया विज्ञापन निकलेगा जिसमें 2025 वाले पदों को जोड़ के एक नया विज्ञापन निकाला जाएगा। मैं माननीय न्यायालय साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इतना ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय देने के लिए। सबसे बड़ा आधार क्या बना इस भर्ती को रद्द करने का? कोर्ट ने लिखा है कि घर का बेदी लंकड़ है। जो पेपर बना रहा था, जिसको जिम्मेदारी थी, उसने पेपर लीक कर दिया 35 दिन पहले, इसलिए संपूर्ण भर्ती रद्द हो, ये एक प्रमुख आधार बना है। अच्छा, जब जांच चल रही थी तो ये आया था कि आरपीएससी के 2 सदस्यों की ही संलिप्तता थी, 2 गिरफ्तार। चार्जशीट में ये आ रहा था कि वो लोग उनके घर पे गए थे कि हमारे बच्चे इसमें अपेयर हो रहे हैं, आप इसमें हमको थोड़ा बेनिफिट दीजिएगा। तो उन्होंने बोला हम देखेंगे। एक तरीके से स्पष्ट डिनायल नहीं था। कोर्ट ने एक संलिप्तता मानी है और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक साहसिक और एक ऐतिहासिक निर्णय है। मतलब कहा जा सकता है कि आरपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन और कुछ अन्य सदस्यों पर भी अब जांच का शिकंजा कसेगा। स्वतः संज्ञान लिया है, बाद में क्या निर्णय होता है। एकल पीठ ने जो निर्देश दिया है वो यहीं तक रिस्ट्रिक्ट था। भर्ती रद्द है और आगामी नई भर्ती निकलेगी, उसमें ये पद शामिल होंगे। जो गिरफ्तार लोग हैं उनको लेकर क्या कहा है कि उनसे रिकवरी होगी। जो गिरफ्तार नहीं है उनके लिए भर्ती कैंसिल है, वो आगामी भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सोलंकी साहब, क्या फैसला दिया है कोर्ट ने और आधार क्या बना? सबसे पहले मैं बधाई दूंगा उन सभी लोगों को जिसका इनका इंतजार था। मेरा ऐसा मानना है राजस्थान की 5 करोड़ आबादी को इस निर्णय का इंतजार था, क्योंकि ये जो पद है वो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और इस पद को देखते हुए और इस केस की पूरी सेंसिटिविटी को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने ऐसा ऐतिहासिक निर्णय दिया है, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये जाएगा तो इसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाली है। और ऑनरेबल कोर्ट ने जो निर्णय दिया, अभी सरकार और इंस्टीट्यूशन की और जो फेल्योर है वो कम नहीं हुआ है, इनकी समस्या कम नहीं हुई है। अभी ऑनरेबल कोर्ट ने सू मोटो और लिया है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस उसका और एग्जामिन करेंगे। तो अभी तो इन संस्थाओं में कैसे सुधार होगा, क्या चीजें। कोर्ट ने आधार सबसे बड़ा क्या माना है भर्ती को रद्द करने के लिए? मैं आपको बताऊं, बोर्ड ने बहुत बड़ी टिप्पणी की कि घर का भेदी लंका ढाए। इसका मीन ये है कि आपके जो कराने वाले हैं, जो इंस्टीट्यूशन वाले हैं, मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पर टिप्पणी, आरपीएससी पे ये टिप्पणी की कि घर का भेदी लंका ढाए, कि आप जो पेपर खुद ही सेटर है, आप ही के पास पेपर है, आप पहले ही 35 दिन पहले किसी को देके आ जाते हैं, आंसर शीट दे देते हैं, सारी आपकी व्यवस्था पहले 6 मेंबर्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट माना बहुत बड़ी बात है। ये एक प्रकार से पूरी आरपीएससी को आप मान सकते हैं, ठीक है।
और इसीलिए इसको सुमोटो किया इन्होंने। और आधार ये माना है कि मेल प्रैक्टिस ऐसी है कि सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है, और सबसे बड़ा आधार है इस पूरे सिनेरियो में देखा जाए। कोर्ट ने यह माना है कि गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई है, इतने बड़े पैमाने पर कि अब उसमें ये फर्क कर पाना मुश्किल है कि कौन सही सिलेक्ट हुआ, कौन गलत तरीके से सिलेक्ट हुआ। मैं इस पूरे सिनेरियो में एक व्यक्ति का बड़ा आभार मानूंगा, और उसी शख्स के कारण ऐसा ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। पूरी सरकार होस्टाइल हो गई, सारे पक्ष होस्टाइल हो गए, लेकिन आपको मैं बताऊं, एसओजी जो चीफ है वीके सिंह जी, उस व्यक्ति ने यह एहसास कराया कि आज भी लोग ईमानदारी के साथ जिंदा बैठे हैं और कर्तव्य निष्ठा से अपनी नौकरी कर रहे हैं। और वो व्यक्ति हमेशा एक ही बात पे रहा, इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने की थी उस बात पे अडिग रहे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि साहब पहले मेरी रिपोर्ट क्या थी और अब हमारी क्या हो गई, क्योंकि सरकार का जो व्यू था वो सरकार का तो इस प्रकार का था, हम सबने देखा कि कैसे यूटर्न हुई, जो कैसे लोग सेलेक्ट हो चुके, जो पैसे पा चुके हैं, उनको लेकर कोर्ट ने क्या कुछ को लेकर भी कोर्ट ने डायरेक्शन किए हैं। 2 साल का तो वैसे भी लियन होता है, सरकार ने तो यहाँ पे झूठ कहा था कि ये वापिस है जो एक सिंपैथी गेन करने के लिए, तो लेकिन 2 साल का जब लियन होता तो वो वैसे भी वापस उस सेवा में जा सकते हैं। और अब तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी आदेश कर दिए कि सरकार अलग से आदेश करे उनके लिए, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं कहीं पे भी, जो लोग पहले से किसी और सेवा में हैं। जो लोग सैलरी पा रहे थे और गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या उनकी सैलरी रिकवर होगी? बिल्कुल रिकवरी होगी उनसे। वो जो सैलरी पाकर जो गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ तो जो कड़ी से कड़ी चीजें हो सकती है वो सारी कोर्ट ने कहा है कि उनसे रिकवरी भी की जाए, उनकी संपत्तियां भी कुर्क होगी। आप देखते जाइए अभी आगे और क्या क्या एक्शंस होते हैं। अच्छा, अभी तक इस पूरे मामले में आरपीएससी के 2 मेंबर्स की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट का आज जो ऑर्डर आया उसके बाद लगता है कि जो तत्कालीन चेयरमैन थे, जो बाकी सदस्य थे, उन पर भी अब शिकंजा कसेगा। एक बहुत ही सामान्य सी बात है, लगभग हम हर व्यक्ति जानते हैं कि आंसर की उनके पास होती है, पेपर के सेट्स भी उनके पास होते हैं, तो बिना किसी चेयरमैन की मिलीभगती के तो ये सब होना संभव ही नहीं है। यदि फैलरी इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपको ये पता चलेगा कि कोई भी आरपीएससी मेंबर और चेयरमैन इसमें बच ही नहीं सकता। चाहे सरकार कोई से भी दल की आई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो भी लोग लगे ये करप्ट ही लगे यहाँ पे, तो ये लोग तो इनकी गिरफ्तारियां तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये लोग गिरफ्तार इसलिए नहीं हो पा रहे थे। सरकार का संरक्षण इनको प्राप्त है, सरकार जिस प्रकार की यहाँ पे पैरवी कर रही थी हम सबने देखा है, तो सरकार तो खुद इसको कमजोर किए जा रही थी। ये तो ऑनरेबल सरकार ने पिछले दिनों अपना स्टैंड पूरी तरह से बदल दिया था। सरकार चाहती थी कि भर्ती को रद्द न किया जाए। खुद एडवोकेट जनरल लगातार कोर्ट में पेश होकर दलीलें दे रहे थे। वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आप लोगों का भारी पड़ गया और सरकार को हार का सामना करना पड़ा? हमारा सरकार को यह कहा जाना और वैसाखी भट्टाचार्य वाला केस कि जब सेग्रीगेशन आपका पॉसिबल ही नहीं हो तो उस स्टेज में भर्ती को रद्द ही किया जा सकता। फिर हमारा ये कहना कि साहब जो सब इंस्पेक्टर का जो पद है वो कानून व्यवस्था के पालन के लिए है, ये कोई नीति निर्माण के लिए नहीं है। तो इससे सीधे सीधे है जो राजस्थान की 8 करोड़ आबादी इफेक्ट होगी, किनके लिए केवल 10% से ज्यादा ईमानदारी का आंकड़ा इसमें हो भी नहीं सकता। लगभग करप्ट लोग हैं ये अलग बात है कि अभी तक पकड़े नहीं गए, आगे भविष्य में पकड़े भी जाएंगे। तो उसी बात को लेकर ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा जोर दिया और ऑनरेबल कोर्ट ने भी इस चीज को माना। और क्योंकि वीके सिंह जी अपनी बात पे है जो अड़िग रहे, तो इसी कारण से वो खरा सोना है एक प्रकार से वीके सिंह जी। मैं इस पूरे लास्ट क्वेश्चन ये है कि लगभग पूरी उम्मीद है कि सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे? साथ साथ जाएंगे। सरकार को हम आगे भी अब छोड़ने वाले नहीं है। यहाँ तो हमने सरकार को शिकस्त दी है, आगे भी हम सरकार को और शिकस्त देंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले में कोई फेरबदल नहीं करेगा, क्योंकि जिस प्रकार का एग्जामिन हुआ ऐतिहासिक निर्णय है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जब ये फैसला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को देखेगा और जहां तक है ये फैसला ऐसे ही रहेगा, एज इट इज ही रहेगा। विकास जी, संघर्ष आपका रंग लाया। सर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एबीपी न्यूज को, तमाम मीडिया बंधुओं को, जिस तरीके से उन्होंने प्रमुखता से हमारी आवाज उठाई, सरकार के सामने ढाल बनकर लड़े। वास्तव में धन्यवाद के पात्र है। 4 सालों से हम सड़कों पर लड़ रहे थे। हमारी लड़ाई जननायक डॉक्टर खिरोड़ी लाल जी ने, पिछले 127 दिनों से सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने और एसओजी के एडीजी ने मजबूती के तौर पर हमारी लड़ाई लड़ी, माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। और सरकार ने तो अपनी तानाशाही पे उतारू रही, अपने हठधर्मिता और पक्षपातपूर्ण रवैया पे उतारू रही, लेकिन आज सरकार हार गई, युवा जीत गया है। न्यायपालिका के माध्यम से तमाम प्रदेश के नौजवानों की जीत हुई है और आज विकास विधुड़ी की नहीं, पूरे प्रदेश के छात्र आज खुद को वास्तव में खुशी महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आज युवा जीता है। और जिस तरह जज साहब, समीर जैन साहब ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो आने वाले समय में पूरे प्रदेश में नहीं, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एक नजीर बनकर साबित होगा। ये बताइए कि इतनी लंबी आपने लड़ाई लड़ी, जो है लगातार बारिश में भी धरने पर बैठे रहते थे, उम्मीद थी कि फैसला आपके पक्ष में आएगा या कि कुछ संशय की स्थिति? नहीं सर, पूरा भरोसा था। हमें इस बात पर भरोसा था कि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें इस बात पर भरोसा था कि इसमें कहीं उतार चढ़ाव आए, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमारा साथ देने का काम किया। हमें शुरुआती दौर से 21 से भरोसा था कि हम जीतेंगे।
हो सकता है हमें वक्त लगे, देर सवेर हो, न्यायपालिका में हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, लेकिन हमारी निश्चित तौर पर जीत होगी और आज वैसा ही हुआ। बहुत खुशी का दिन है। एबीपी न्यूज को, आप सभी मीडिया बंधु को, विशेष तौर पर मोइन भाई को, तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब युवाओं की आवाज बनकर उभरे और जिस तरीके से टंकी पर चढ़ा आपने कवरेज किया, शहीद स्मारक को पिछले 127 दिनों से आप कवरेज कर रहे हो और आप सभी की बदौलत यह प्रदेश का नौजवान जीता है, इनकी जंग जीती है। ये बताइए, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन कोर्ट में मामला आया तो सरकार एकदम से बदल गई, कहा भर्ती रद्द होनी ही नहीं चाहिए जो है वो। सरकार तो थूक कर चाट गई सर। सरकार का तो दोहरा रवैया है। सरकार ने रिपोर्टें सब कमेटी से कुछ ली, बाद में कुछ और दे दी। इस तरीके से सरकार ने वादा खिलाफी करने का काम किया। आरपीएस ये भंग भी नहीं की, ऐसा ही भर्ती निरस्त भी नहीं की। ये जीत तो न्यायपालिका के माध्यम से हुई है और तमाम लोगों को, आप सब लोगों को धन्यवाद देना। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे? बिल्कुल सर, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। ये तो ऐतिहासिक फैसला, आगे अंतिम सांस तक लड़ेंगे हम। 4 साल में नहीं आ रहे तो हारेंगे नहीं। सरकार के अपर महाधिवक्ता विज्ञान शाह जी हैं, सर क्या कहेंगे इस फैसले पर? देखिए, कोर्ट ने जो राज्य सरकार की इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, एसआईटी द्वारा भी जो रिपोर्ट दी गई थी, उसमें ये आया था कि तत्कालीन जो मेंबर्स रहे हैं और जो चेयरमैन रहे हैं, उनके द्वारा कई तरह की माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्वमेंट आया है। उसको लेकर के कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया है। खंडपीठ में स्वप्रसंज्ञान लेकर के मामला दर्ज करवाया और कोर्ट ने माना है कि राज्य सरकार की भी मंशा रही है कि आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर ये गड़बड़ियां और ज्यादा पाई जाती हैं तो राज्य सरकार उसको निरस्त कर सकती है। उसी को आधार कोर्ट ने माना है अभी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के लिए। सरकार की तरफ से लगातार जो है वो बचाव किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि हम डिफरेंशिएट कर देंगे, जो गलत तरीके से लोग सेलेक्ट हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन कोर्ट ने उस दलील को माना नहीं। देखिए, मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि सरकार की जो दोनों कमिटीज की रिपोर्ट दोनों बार रही है, उसमें स्पष्ट था कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर माल प्रैक्टिस इस हद तक निकलती है कि डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता, तो राज्य सरकार खुद के स्तर पर ही भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के आदेश पारित करेगी। और कोर्ट ने माना है कि राज्य सरकार का भी ये मत रहा है कि भर्ती प्रक्रिया निरस्त की जा सकती है और उसको ही बेस कोर्ट ने माना है भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के लिए। उसमें एडवोकेट जनरल साहब की भी ओपिनियन का हवाला कोर्ट ने अपने निर्णय में दिया। अच्छा, जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो सबसे बड़ा उसमें आधार क्या बना है, कौन सा पॉइंट था वो? देखिए, जिस तरीके से आरपीएससी के मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट आया पेपर लीक वगैरह करने में, उसको कोर्ट ने जो है आधार माना है भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के। अच्छा, आरपीएससी की भूमिका को लेकर के भी कोर्ट ने खास टिप्पणी की है, सुओ मोटो लिया है? बिल्कुल, आरपीएससी के जो तत्कालीन मेंबर्स रहे हैं उनकी भूमिका पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए इसमें सुओ मोटो लिया। तो क्या अब अभी तो जांच चल रही है, तो वो जांच के दायरे में आएंगे तत्कालीन चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं? ये इन्वेस्टिगेशन टीम को देखना है, इस पे कमेंट इन्वेस्टिगेशन टीम ही करेगी। इस मामले में आरपीएससी के जो लोग जुड़े हुए थे, उनके मामले में जो सुनवाई होगी वो अब कब से होगी और किन बिंदुओं पर होगी? देखिए, ये पहले जो डीबी के अंदर पीआईएल दर्ज होगी, उसमें नोटिस जारी होंगे और उसमें जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर कोर्ट नोटिस जारी करता है, उन पॉइंट्स के ऊपर इसमें आगे सुनवाई होगी। तो राज्य सरकार अब क्या करेगी? इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? काफी आप लोग क्या रिकमेंड करें? देखिए, काफी विस्तृत फैसला है, इसकी उचित स्तर पर पूर्ण समीक्षा करके ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विज्ञान शाह जी, डबल एजी यानी एडिशनल एडवोकेट जनरल, जिनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो है अदालत ने अपना फैसला तो सुनाया ही है, साथ ही साथ जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके तत्कालीन चेयरमैन और जो सदस्य थे उनकी भूमिका को लेकर के भी जांच के आदेश दिए हैं। सुओ मोटो लेते हुए पीआईएल जो है वो दर्ज की है और इस पीआईएल को जो है वो डिवीजन बेंच में सुनवाई भी की जाएगी। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।